है वो क्षण भर में मिजाज बदल जाए ऐसी बात नहीं हो सकती है। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में मुझे लगता है क्या 50 साल के आसपास पहुंचने वाले हैं और व्यक्तिगत जीवन में 70 75 के आसपास में होंगे। अब नीतीश कुमार की राजनीति में और नीतीश कुमार के मिजाज में वो ताकत नहीं बची है। नीतीश कुमार करवट तो बदल सकते हैं, बिछावन बदलने की ताकत अब नीतीश कुमार में नहीं रही। माफ कीजिएगा इसको मतलब एक मजाकिया तौर पर मैं दे रहा हूं। नीतीश कुमार करवट बदल सकते हैं, मतलब कि रूठने मनाने का दौर चल सकता है और रूठने मनाने की स्थिति में नीतीश कुमार आ गए हैं। गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी की हैसियत आज बिहार में बराबर बराबर की हो गई। और 2014 के बाद से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जो बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, वो 2014 के बाद से 10 साल के बाद आज फिर एक बार बड़े भाई की भूमिका में आए हैं। 2014 के बाद से नीतीश कुमार लगातार छोटे भाई की भूमिका में रहे। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़े, लालू आरजेडी से कम सीट आया। 2019 में लोकसभा में बीजेपी से कम सीट आया। 2020 के विधानसभा में बीजेपी आरजेडी दोनों से कम सीट आया। 10 साल के बाद नीतीश कुमार, या 2010 के विधानसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखें तो एक्यूरेट 14 साल के बाद नीतीश कुमार की वन से वापसी हुई है, वनवास इनका समाप्त हुआ है। और आज पटना से उड़ने वाले एक हवाई जहाज का जिक्र बहुत है। तस्वीर पहले कुछ दिखती है, फिर तस्वीर बाद में कुछ दिखती है। एक ही प्लेन बिहार में और देश में जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, उसके बीच तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक ही प्लेन पर सवार होकर दिल्ली पहुंचते हैं। रास्ते दोनों के अलग हैं, जाहिर तौर पर अभी मकसद दोनों का अलग था, लेकिन तेजस्वी यादव फ्लाइट की पिछली सीट पर बैठे नजर आते हैं, नीतीश कुमार फ्लाइट की अगली सीट पर बैठे नजर आते हैं। और फिर दिल्ली फ्लाइट लैंड करे उससे पहले तस्वीर बदल जाती है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साथ साथ बैठे होते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार ने बुलाया होगा अपने मन से, तो तेजस्वी यादव नहीं बैठ गए होंगे। क्या इसको संकेत माना जाए या बहुत सामान्य घटना है ये? देखिए, मुझे लगता है कि इसको अभी एज ऑफ नाउ इसको बहुत ज्यादा हाइप देने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार की एक अपनी राजनीतिक स्टाइल है और नीतीश कुमार सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मैच्योर पॉलिटिशियन है। वो क्षण भर में मिजाज बदल जाए ऐसी बात नहीं हो सकती है। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में मुझे लगता है क्या 50 साल के आसपास पहुंचने वाले हैं और व्यक्तिगत जीवन में 70 75 के आसपास में होंगे। अब नीतीश कुमार की राजनीति में और नीतीश कुमार के मिजाज में वो ताकत नहीं बची है। नीतीश कुमार करवट तो बदल सकते हैं, बिछावन बदलने की ताकत अब नीतीश कुमार में नहीं रही। माफ कीजिएगा इसको मतलब एक मजाकिया तौर पर मैं दे रहा हूं। नीतीश कुमार करवट बदल सकते हैं, मतलब कि रूठने मनाने का दौर चल सकता है और रूठने मनाने की स्थिति में नीतीश कुमार आ गए हैं। गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी की हैसियत आज बिहार में बराबर बराबर की हो गई। और 2014 के बाद से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जो बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, वो 2014 के बाद से 10 साल के बाद आज फिर एक बार बड़े भाई की भूमिका में आए हैं। 2014 के बाद से नीतीश कुमार लगातार छोटे भाई की भूमिका में रहे। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़े, लालू आरजेडी से कम सीट आया। 2019 में लोकसभा में बीजेपी से कम सीट आया। 2020 के विधानसभा में बीजेपी आरजेडी दोनों से कम सीट आया। 10 साल के बाद नीतीश कुमार, या 2010 के विधानसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखें तो एक्यूरेट 14 साल के बाद नीतीश कुमार की वन से वापसी हुई है, वनवास इनका समाप्त हुआ है। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार फिर से एक बार बड़े भाई की भूमिका में आए। और इस बात की पुष्टि कर दी नीतीश कुमार के एक मंत्री ने, विजय चौधरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जिस नीतीश कुमार के हेल्थ बुलेटिन प्रतिदिन जारी करने की मांग सत्ता और विपक्ष दोनों कर रहा है, उसी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आज उनके पार्टी का एक लीडर चढ़कर बोल रहा है। और ये बोलने की स्थिति बनी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से। तो एक तरीके से कहिए कि नीतीश कुमार को राजनीतिक संजीवनी मिल गई। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आ गए और नीतीश कुमार थोड़ा बहुत ताकत में आ गए हैं। फिर भी मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार करवट बदल सकते हैं, रूठने मनाने का दौर चल सकता है, अपनी कुछ शर्तें मनवा सकते हैं केंद्र सरकार से, बिछावन बदलने की हैसियत नहीं है। तब तो एक बड़ा आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार का बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत है, विजय चौधरी बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स ही करेंगे, केंद्र में कोई मंत्री वगैरह वो बनने नहीं जा रहे हैं। जेडीयू, और जाहिर है केंद्र में बड़ी हिस्सेदारी या महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिल सकती है जेडीयू को।
केंद्र में किसका कद बढ़ा हुआ देख रहे हैं? ललन सिंह मंत्री बनेंगे, रसूखदार मंत्री कौन होगा? ललन सिंह होंगे, अशोक चौधरी माफ कीजिएगा, संजय झा मंत्री बनेंगे, कौन होगा? ललन सिंह या ललन सिंह और संजय झा का मंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जदयू से कम 3 मंत्री बनेंगे, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा दोनों सवर्ण कोटे से आते हैं। एक अति पिछड़ा समाज से नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री जरूर बनेगा, तो 3 मंत्री बनना लगभग तय है। और एक चीज और समझिए, नीतीश कुमार अब जिस जगह पर आके खड़े हो गए हैं, वहां पर सिर्फ नीतीश कुमार के हट जाने से नरेंद्र मोदी की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तेलुगु देशम पार्टी दोनों के अलग हट जाने से भी 272 का आंकड़ा पकड़ लिया जाएगा, इसलिए कि तेलुगु देशम जैसे ही डिच करेगी वैसे ही वाईएसआर की पार्टी इनको सपोर्ट कर देगी, क्योंकि उस स्टेट की पॉलिटिक्स ऐसे है। एक हड़बड़ी है एनडीए में, जल्दी से पीएम सरकार बनाने का दावा ठोकना और जल्दी से उस दावे को स्वीकार करना, क्योंकि ये सब कोई समझ रहा है कि जैसे ही सरकार नरेंद्र मोदी की बनी, वैसे ही छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, येन किरेन प्राकेन, उनका विलय कराने की कोशिश होगी, और बहुत जल्दी 2 महीना के अंदर कुछ एक पार्टियां आपको टूटती हुई और बीजेपी में समाहित होती हुई दिखेगी। बिहार में भी होगा ये? फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं दिखती है, क्योंकि नीतीश कुमार की शक्ति का एहसास बीजेपी को हो गया है और अपनी शक्ति का भी एहसास बीजेपी को हो गया है। बीजेपी जिस तरीके से आयातित नेताओं के भरोसे बिहार को जीतना चाह रही थी, इन बीजेपी को समझ में आ गया होगा कि इन आयातित नेताओं को चाहे जो पद दे दो, एक भी वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता इन लोगों में नहीं है। बीजेपी का कुशवाहा प्रयोग बुरी तरीके से बिहार में फैल रहा है, हालांकि ये फेल तो पूरे देश में रहा, लेकिन बिहार में बुरी तरीके से फैल रहा है। लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स के सामने बीजेपी की कुशवाहा पॉलिटिक्स धरी की धरी रह गई। इसलिए बीजेपी में बिहार में ये तोड़फोड़ करा ले, इतनी ताकत इनके पास नहीं है, लेकिन हाँ अन्य जगहों पर ये चीज होगा और जल्द होगा। तो अन्य जगहों पर यह चीज होगी। लंबी चर्चा सर से इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।